कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे कि जिसका भरी जवानी में कत्ल हो गया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में खोई हुई थी और फहाशी भी इतनी ज़्यादा फैला रही थी कि उसे खुद भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मैं क्या करी जा रही हूँ। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा किस्मत बेग की। नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा किस्मत बेग ने एक शेर भी बोला था कि अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मुझे माफ़ कर देना। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही कि अदाकारा को अचानक मरना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, 2010 से लेके 2016 तक अदाकारा किस्मत बेग ने स्टेज ड्रामों में काम किया और स्टेज ड्रामों में काम पहले अच्छा होता था। लड़कियां अच्छा बोलती थी, शरीफ बोलती थी और अच्छा डांस करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टेज ड्रामे के ऊपर अरूज आता गया वैसे वैसे बेहयाई भी बढ़ती गई और जो बोल्ड अदाकार होती थी वो सबसे ज़्यादा फेमस होती थी। ये उस ज़माने की बात है कि जब अंजुमन शहज़ादी भी स्टेज ड्रामा करती थी और डांसर क्वीन थी। दूसरी तरफ किस्मत बेग का भी सितारा चमक रहा था और नरगिस भी नई नई इस फील्ड में आई थी। तो नाज़रीन ग्रामी, हम बात कर रहे थे किस्मत बेग की कि आखिर किस्मत बेग अपनी जवानी में ही क्यों इस दुनिया को छोड़ के चली गई और उसके साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया कि लोग आज भी उसे नहीं बुला सके। नाज़रीन ग्रामी, किस्मत बेग लाहौर थिएटर में काम करने के बाद रात को अपने घर मॉडल टाउन जा रही थी कि रास्ते में धाक लगाए बैठे चंद लोगों ने उसकी गाड़ी को रोका और उसे टांग से पकड़ के बाहर निकाल लिया और उसके सीने और पेट के अंदर 8 गोलियां मारी। नाज़रीन ग्रामी, किस्मत बेग को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। नाज़रीन ग्रामी, अब ये कत्ल किसने किया, क्यों हुआ और कत्ल करने वाले बंदों को सज़ा मिली या नहीं मिली, अब इस चीज़ पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब किस्मत बेग का लाहौर और फैसलाबाद के ताजरों के साथ पता नहीं क्या मसला था या किस बात पे उनकी बहस या लड़ाई थी या जो भी था। केस की तफ्तीश होती है तो कड़ियाँ जाके फैसलाबाद के चंद ताजरों के साथ मिल जाती हैं कि जो बंदे कत्ल करके गए थे वो बंदे उन लोगों ने भेजे थे, फैसलाबाद के ताजरों ने। अब वो बंदे किस्मत बेग को कत्ल क्यों करके गए इस चीज़ का तो इल्म नहीं हो सका, लेकिन वो बंदे गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार होने के बाद ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद शवाहिद ना होने की वजह से किस्मत बेग के जो मुलज़मान थे उनको छोड़ दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये दुनिया इबरत की जहाँ है, ये बात सच है। आज किस्मत बेग का एक मकबरा बना दिया गया है लाहौर मुगलपुरा के कब्रिस्तान में और उसकी कब्र वहाँ पे बनाई हुई है। नाज़रीन ग्रामी, उसकी कब्र है, साथ में उसके बाप की कब्र है और उसके साथ उसकी दादी की कब्र है। तीनों की कब्र है एक मकबरे के अंदर। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इतनी बदबू फैल चुकी है वहाँ पे, इतनी गलाजत वगैरह पड़ी होती है कि इंसान वहाँ पे जाके सांस नहीं ले सकता। एक वक्त था कि लोग किस्मत बेग के साथ तस्वीरें बनाना चाहते थे, लोग एक झलक देखने के लिए भी जान वारने तक जाते थे और एक वक्त आ जाए कि उनकी कब्र के ऊपर कोई दुआ मांगने तक नहीं आता, कोई फातिहा पढ़ने तक नहीं आता। कब्र की ये जालियाँ और ये कब्र आपके सामने है, इसके ऊपर फूल सूखे हुए पड़े हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे के पड़े हुए हैं और ये ताउन वगैरह भी यहाँ पे फैला हुआ है, बदबू भी फैली हुई है कि यहाँ पे इंसान से खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था कि अदाकारा का बोलबाला था, हर तरफ किस्मत बेग का ही नाम चलता था। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये रंगीन मिजाज दुनिया, ये रंग रलियाँ, ये पैसे का गरूर, ये गाड़ियाँ, ये सारा कुछ इसी दुनिया में रह गया और किस्मत बेग को सब कुछ छोड़ के खाली हाथ अपने खालिक हकीकी से जाके मिलना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला किस्मत बेग को माफ़ कर दे और उनके गुनाहों को माफ़ करके अज़ाब उनसे टाल दे। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, कब्र की जो हालत है इंतहाई अफसोसनाक हालत है और मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि आखिर वो जो उसके फ़ैन थे किधर गए, कभी कोई दुआ मांगने नहीं आया। तो आजकल के अदाकारों के लिए भी ये सबक है। नाज़रीन ग्रामी, जब किस्मत बेग का कत्ल हुआ तो बाकी अदाकारें भी इस चीज़ से डर गई। डरने के बाद
स्टेज के जितने भी अदाकार थे, मर्द व ख़वातीन, सारे बाहर आ गए, रोड को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद किस्मत बेग के इंसाफ के लिए एहतजाज किया, जिसके बाद मुलज़मान पकड़े गए। 3 साल ट्रायल चला, उसके बाद वो बरी हो गए। किसी का कुछ भी नहीं हुआ और किस्मत बेग को आज भी इंसाफ नहीं मिल सका। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर दे। जैसे उनकी कब्र से नज़दीक गंदगी पड़ी और बदबू आ रही है,